एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और नया वीक जो है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है और जनरल रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कार्ड्स जो हैं वो चूँकि रैंडमली निकाले जा रहे होते हैं, उसमें ये इंटेंशन नहीं होती कि कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जौन सा मैसेज उस टाइम पे रिसीव हो रहा होता है वही बात मैं आपको बता देती हूँ, चाहे वो चीज़ जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से हो या कि काम के हवाले से, करियर के हवाले से हो। समटाइम्स हेल्थ भी डिस्कस हो जाती है। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज़। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस्ड हो सकते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो सकते हैं, अपनी वेल बीइंग के ऊपर फोकस्ड हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं उनके बारे में आपका फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा कि कैसे मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जाए। इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, घर के अंदर कोई ना कोई चेंजेस अगर लेकर आने वाली हैं तो वो कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए, कैसे मज़ीद कंफर्टिंग हो। ठीक है, एक नरिशिंग किस्म का बिहेवियर है या एक नरिशिंग किस्म का माइंडसेट है जो कि नज़र आ रहा है। और आपका पूरा फोकस जो है वो या तो अपनी ज़ात के ऊपर है, इंटरनलाइज्ड हैं आप केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने इन्वायरमेंट को अच्छा मज़ीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं मंडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए उस बारे में आप सोच रहे हों। हैंगमैन का कार्ड है ये जेमिनी लोगों के लिए। ट्यूसडे का दिन है। कुछ ना कुछ फ़ैसले, कुछ ना कुछ चीज़ें इस किस्म की हैं जो कि करने वाली हैं, जिनकी वजह से रुकावट है, रुके हुए हैं आप। ये भी हो सकता है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव पर गौर करने की ज़रूरत हो। जो रूटीन में होने वाली चीज़ें हैं, रूटीन में होने वाले काम हैं, उनको भी किसी नए अंदाज में करने की ज़रूरत हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सबकॉन्शियसली कोई आइडिया आपके जहन में मौजूद है जिसके ऊपर आप सोच रहे हैं और अभी तक वो पूरे तरीके से उसके खदोखाल जो हैं या उसकी डिटेल्स जो हैं वो पूरे तरीके से सामने नहीं आई हैं, बट स्टिल यू हैव दिस आइडिया जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं और आप थोड़ा पॉज ले रहे हैं डेली रूटीन के अंदर, अकेले बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि इसको कैसे इसको रिफ़ाइन कैसे किया जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन है, किसी के आने की उम्मीद हो सकती है, किसी ख़ास काम की होने की उम्मीद हो सकती है, किसी न्यूज़ लेटर की का इंतज़ार हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कहीं पे आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं, उनका कोई इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ से कोई रिस्पांस का वेट। सो कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें मेजर काम आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर साइड या फ्रॉम द अदर पार्टी कि वो आपको रिस्पॉन्स बैक जो है वो करें। सो कुछ गैप है अभी तक वो चीज़ रिसीव करने में जो आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है कि बातचीत के लिए आप मुंतज़िर हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। अगेन हैंगमैन की तरह 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी हमें ऐसा बताता है कि आप सोच रहे हैं और उस सोच के दौरान या वो दिन जो है वो आप कॉल्स कम लें या मुख्तसर किस्म की कॉल्स लें, फ़ौरन बंद कर दें। जो भी चीज़ है आपके जहन के अंदर पक रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि कोई आइडिया ऐसा हो सकता है जो कि बैक ऑफ द माइंड है लेकिन अभी तक उसकी डिटेल नहीं सामने आई है। यहाँ पे ये सोर्स जो हैं ये हमें ये बता रही हैं कि अब आप जो है उसको लॉजिकली डिसाइफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या बात है। जब इंसान इस स्टेट में होता है तो वो बाकी सब चीज़ें, बाकी सब मामलात जो हैं लाइफ के, वो थोड़ा उसको ज़रा पीछे कर देता है और किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस्ड हुआ होता है। हो सकता है कि कोई आपसे राब्ता करे, आप उसका जवाब ना दें, या आप किसी से राब्ता करें और वहाँ से कोई जवाब ना आए। और फिर एस ऑफ सोर्ड्स है, क्लैरिटी आ रही है। ये क्लैरिटी इस हवाले से भी हो सकती है, ये अगर किसी से कम्युनिकेशन करने का इंतज़ार था जो कि नहीं हो पा रही थी, उस हवाले से कम्युनिकेशन भी हो सकती है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आपको साफ़ सुथरा समझ आ जाएगा, पता चल जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं जो कि आपके सामने हैं, उनमें से किसको चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है। काम के हवाले से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे आइडियाज़ पक रहे हैं, उनमें से किसी एक को पिक करना है और उसके ऊपर काम करना है। ये 7 का कार्ड यहाँ पे भी मौजूद है और चैरियट के लिए भी 7 का कार्ड है। यूनिवर्स की तरफ से कोई स्पिरिचुअल टाइप की सपोर्ट भी यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि संडे वाले दिन आपको ट्रैवल करना पड़े, एक ये भी बात हो सकती है। एक ये भी बात हो सकती है कि ये जो मुख्तलिफ़ आइडियाज़ हैं, इनमें से जिसको आप पिक करें वो आप इंट्यूटिवली पिक करें, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो कि दिमाग में पक रही हैं, उनमें से हटा के किसी एक चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट भी एक फ़िक्स पॉइंट के ऊपर फोकस करके फोकस्ड एफ़र्ट जो है उसको पॉइंट आउट करता है। तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, और अब आपने डिसाइड कर लिया कि ओके बस अभी यही करना है और इसी तरह से करना है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड में तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि 30 अक्टूबर से रीडिंग स्टार्ट होगी लिब्रा की, तो क्या मैसेजेस जो हैं वो होंगे। सो मंडे वाले दिन मून का कार्ड है, डीप इमोशनल स्टेट, बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा सोचें, यहाँ तक कि क्या मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। किसी पर्सन के हवाले से, उनकी इंटेंशंस के हवाले से ये बात हो सकती है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर इमोशनल डेप्थ मौजूद है। ये भी हो सकता है कि ये सवाल इसलिए अराइज़ हो रहे हैं आपके सामने क्योंकि अभी तक आपको पूरी तरह से सूरत हाल सामने नहीं है आपके, कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कुछ ना कुछ हिडन है। अगर आप ये फीलिंग है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, तो इस बात को आप मान लीजिएगा और बेहतर होगा कि उसको देखने की कोशिश करें, उस पर गौर करने की कोशिश करें। अगर कोई फ़ैसला लेना है तो भी जब तक आपका दिल पूरे तरीके से मुतमईन ना हो तब तक फ़ैसला मत लीजिएगा। ट्यूसडे का कार्ड जो है बहुत बेहतरीन है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दुनिया के सामने आप प्रेजेंट हो रहे हैं। ये आपकी कम्युनिटी हो सकती है, ये आपकी क्लास हो सकती है, ये ओवरऑल वो लोग भी हो सकते हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो कि स्ट्रीट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी जो भी आपका सर्कल है उसके अंदर आपके लिए अप्रिसिएशन है, लोग आपके काम की तारीफ़ कर रहे हैं और एनर्जी बूस्ट जो है वो आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इसके बावजूद 8 ऑफ कप्स है। ये भी हो सकता है कि ये कोई फेयरवेल हो, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जॉब छोड़ रहे हैं और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक फेयरवेल बिड दी जा रही है। आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आप जितना अर्सा यहाँ रहे बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम किया आपने, और फिर नेक्स्ट डे 8 ऑफ कप्स के साथ आप मूव ऑन कर रहे हैं उस जगह से जो कि जहाँ पे आप पहले मौजूद थे। बट यू आर हैप्पी विद द होल थिंग। इट्स नॉट दैट कि कोई डिसअपॉइंटमेंट या ये कह लें कि कोई गिल्ट है किसी किस्म का या किसी किस्म की कोई डिप्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। ट्रैवल का कार्ड हो सकता है, ये दोनों कार्ड्स बेसिकली ट्रैवल के हो सकते हैं। और कुछ अब ऐसा लगता है जैसे एक जगह पे आपने अपनी सर्विसेज दे दी हैं या एक जगह पे आपने अपना काम किया है, लोगों ने आपको बहुत गुड शाबाश कहा है, लेकिन आपका दिल अब इस काम से भर चुका हुआ है। नाउ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वो कोई नया आइडिया है जिसके ऊपर अब आप जो है वो एक्साइटमेंट आपको महसूस हो रही है। चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली व्हील के कार्ड के साथ अब चलने का टाइम है, तब्दीली का टाइम है, मूवमेंट का टाइम है। इस प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाने का टाइम है जो कि अब आप नया स्टार्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये पहले काफ़ी अरसे से आप ये चाह रहे हों, लेकिन बहरहाल अब जो है ये चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। लोगों की सपोर्ट रहेगी इस मामले के ऊपर 2 ऑफ कप्स के साथ, और लोग यकीनन आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे।
ये कोई रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र आ रही है, लेकिन अगर हम इस पूरी रीडिंग को ऐसे देखें तो लोगों का कॉपरेशन जो है नए काम के हवाले से, नई चीज़ के हवाले से नज़र आ रहा है। यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द होल थिंग कि काम को कैसे लेके आगे चलना है, क्या करना है, ठीक है, किस मतलब जो डिफ़िकल्टी आ रही है उसका सलूशन भी आप खुद ही फाइंड आउट कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा मैप आपने अपने जहन में बना लिया है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो बड़ा एक सिस्टमेटिक अंदाज में आप जो है वो चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं और आपने फोर्स ही किया हुआ लगता है कि मैं अब अपने आप को 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद इस जगह पे देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो ये इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। चलें जी, ये तो हो गया लिब्रा लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड एयर साइन जो कि एक्वेरियस है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, 7 कार्ड स्प्रेड है। जो मैसेज रिसीव हो रहा होता है वही मैसेज मैं दे रही होती हूँ, चाहे ये रिलेशनशिप हो या करियर हो, सिंगल हो या डबल हो, जो भी हो। सो स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किंग ऑफ कप्स, आइदर यू आर डीलिंग विद सम वाटर साइन, ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखता है, लेकिन बड़ा कंट्रोल है इनको अपने इमोशंस के ऊपर। ये हाइपर नहीं होंगे, ये ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे नहीं, ये आपके बारे में जो भी महसूसात रखते हैं, अच्छे पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे, बता नहीं रहे हैं। और बड़ा एक जिसको कहते हैं ना काम एंड कंपोज अंदाज में आपको नज़र आएंगे। अच्छा जी, 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आप अलबत्ता कुछ मुश्किल में हैं, आप शायद इनकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पहला कदम क्या होना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये शायद आपको समझ नहीं आ रहा। और उसकी वजह जो है वो ये है कि आप अपनी, ये क्यों ऐसा है, इस 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, इसलिए है कि आप जो है ना अपनी इंट्यूटिव स्किल को नहीं इस्तेमाल कर रहे, और आप क्या कर रहे हैं कि जो लॉजिक आपको कह रहा है ना, बस आप उसके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। बहुत सारी दफ़ा हमारा माइंड जो है हमारे साथ गेम्स करता है और हमें व्हाट इफ़ टाइप की सिचुएशन में डाल देता है। व्हाट इफ़ उन्होंने हमें अच्छा रिस्पांस ना दिया, व्हाट इफ़ हमारी बेइज्जती हो गई, व्हाट इफ़। तो इंट्यूटिवली या हार्ट स्पेस से नहीं आप सोच रहे, हार्ट स्पेस भी यहाँ पे नहीं कहना चाहिए, इंट्यूटिवली नहीं आप सोच रहे, आप अपनी थर्ड आई नहीं यूज़ कर रहे, आप अपनी सिक्स सेंस नहीं यूज़ कर रहे, आप अपने हायर चक्रास नहीं यूज़ कर रहे, और आपने अपने आप को लोअर फियरफुल किस्म की एनर्जी के अंदर ब्लॉक किया हुआ है। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो कि यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट हुआ है, ये हायर फॉर्म ऑफ इंट्यूटिव स्किल एंड एबिलिटी एंड थॉट्स एंड माइंडसेट जो है वो नज़र आ रहा है। सो अपने आप को इस डाउटफुल सिचुएशन से आप निकालेंगे तो निकला जाएगा। अच्छा जी, 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आप पहले इनको छोड़ के आ चुके हैं, या चूँकि ये मामला आपसे डील नहीं हो रहा, ये पर्सन आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, इन द सेंस कि ये बहुत हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, आप बहुत लोअर उसके अंदर फिर रहे हैं, लोअर एनर्जी की। तो ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें वेंसडे वाले दिन के सब कुछ ख़त्म करूं, बस छोड़ दूं इनको और यहाँ से भाग लूं मैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये भी बात हो सकती है कि ऑलरेडी आप ये काम कर चुके हुए हैं, इसीलिए आप जो है वो आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। फिर उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बिटवीन किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि चीज़ों को बड़ा एक्टिवली परस्यू कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि आप ये करें, मतलब ये ज़्यादा लीडरशिप के रोल में होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो उठ के ख़ुद काम कर रहे होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में कुछ मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्ट का कार्ड जो है वो मौजूद है। इनके दरमियान में कोई कमिटमेंट की सूरत हाल भी हो सकती है।
एक पर्सन टोटल इमोशनल हो सकता है, मून पर्सन हो सकता है, दूसरा पर्सन जो है वो टोटल फिज़िकल लाइफ के अंदर जो है, और सन का पर्सन हो सकता है, एक्टिवली काम करने वाला हो सकता है, और इन दोनों का मर्जर होता हुआ नज़र आ रहा है। और 6 ऑफ कप्स है, ये दोनों लोग जो हैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पास्ट लाइफ से भी जानते हुए हो सकते हैं। इमोशनल फ़्लो है इन दोनों के दरमियान में, इनोसेंस है। ये दो लोग, चाहे एक तरफ ये वाटर साइन है जैसे कि मैंने कहा कि स्कॉर्पियो कैंसर हो सकते हैं, और दूसरी तरफ ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो हो सकते हैं। लेकिन इनके दरमियान में जो सारी सूरत हाल है, हालांकि ये मेच्योर एज के लोग हैं, इनके दरमियान में जो सूरत हाल है वो हमें ये बता रही है कि बच्चों जैसी मासूमियत है इनके दरमियान में, एक दूसरे से कुछ छुपाया हुआ नहीं है। जो भी बात है प्रिटेंड करने की इनको एक दूसरे के सामने ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बेहतरीन जो है वो कार्ड जो है वो मौजूद है, और उसके बाद सन का कार्ड है। अगेन वही बात कि जो भी है इनके दरमियान में, जैसे भी है इनके दरमियान में खुला हुआ है, छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ ओपन है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। ख़ास तौर पे इस बात का चांस हो सकता है कि ये जो किंग है ना, ये इस क्वीन को इस तरह से देखता है कि ये जो भी बात कर रहे हैं ना, तो इनको नज़र आ जाता है, ये इनको समझ आ जाती है कि ये असल में क्या बात हो रही है। ये सोलमेट का कार्ड भी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। और अब इनके दरमियान में ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, इसको मेरा ख़्याल है कि ये इस वीक में आप कहीं ना कहीं इनको इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ नज़र आएगा टूवर्ड्स दिस किंग पर्सन। बीइंग एन एक्वेरियस, आप यहाँ कहाँ फॉल कर रहे हैं वो अब आपने ख़ुद देखना है कि आपकी एनर्जी जो है वो किसके साथ मैच कर रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।